गर्मी में 3 अमीर बहू की एक घर में रसोई। गर्मी से बेहाल पर चिलचिलाती धूप होने पर भी एक ही कमरे में तीनों बहू ने अलग अलग चूल्हा बना रखा था, जहां पसीने में भी वो खाना बना रही थी। उफ, ये गर्मी, अब मुझसे इतनी गर्मी में खाना नहीं बनता। लोगों के पास बर्नर वाली गैस है, तब भी खाना बनाने में परेशानी हो रही है। कोई हमसे पूछे कैसे बर्नर के बिना स्टोव पर खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी फुस-फुस करके। आधा चालू करने में ही टाइम बर्बाद हो जाता है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम मेरे बारे में मत बोलो। वैसे ही गर्मी में दिमाग खराब है। लड़ना बंद करोगी? आपकी वजह से मैं अपना खाना नहीं बना पा रही हूँ। खुद तो दोनों ठीक था, गैस और स्टोव पर खाना बना रही हूँ। मुझे देखा कितना पसीना आ रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, लकड़ी से धुआं भी हो रहा है और आंख में जल रहा है। आंखें जल रही हैं? अरे तुम तो ठीक से सोने भी नहीं देती। जब से शादी करके आई हो पहले सब कुछ ठीक था, मैं और जेठानी जी आराम से रह रहे थे, लेकिन तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरे आने से पहले आप लोग बहुत अमीर थे, महल ससुराल में रहते थे ना। जाने मैंने यहाँ आकर कितनी जगह ले ली, जिससे आप लोगों की सुख शांति खत्म हो गई। अरे मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। बोलिए मत कि मैं भी अमीर घर से आई हूँ। तुम आई हो तो हम भी अमीर घर से आए हैं, बस मजबूरी है यहाँ रहने की। हाँ तो कौन आपको मजबूर कर रहा है? चले जाओ ना कहीं। अरे सुलोचना, देखो क्या हो रहा है, कैसे ये तीनों बहू लड़े जा रही हैं। वैसे ही घर में इतनी गर्मी हो रखी है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, और ये तीनों अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाकर इस घर को और भट्टी बनाने में तुली हुई हैं। अजी क्या समझाऊं मैं, इन तीनों की शादी को 15 दिन हुए, लेकिन जीना हराम करके रखा हुआ है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ, आपको खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे भी लपेट रहे हैं। हाँ तो तुम तीनों ने कोई भारत रत्न पुरस्कार जीतने का कोई काम नहीं किया? शर्म तो आती नहीं है। 3 बहू घर में 3 अलग चूल्हे से हम 3-4 लोगों के लिए इतना डबल ट्रिपल खाना बना रही हो। कितना राशन बर्बाद हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा? आप सही बोलती हो माँ, ये सच में बेशर्म है। ऊपर से तीनों अमीर घर से होने के बावजूद भी दहेज का एक सामान नहीं लाई। अरे कम से कम दहेज का सामान लाती तो इस घर में थोड़ा काम तो आता। ऐसे गर्मी में मर नहीं रहे होते। बस करो भारती, बहुत बोल रही हो तुम। एटलीस्ट सच बोला मैंने। बस करो तुम सब, इतनी गर्मी में लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? बहू, तुम तीनों में से कोई खाना दे रहा है तो दे दो। हाँ हाँ बाबूजी, खाना बन गया है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बाबूजी, मैं लेकर आती हूँ। तीनों बहू फटाफट खाना परोसकर सास ससुर के सामने रख देती हैं और खाना खिलाने के लिए लड़ रही होती हैं। पापा जी मेरा बना खाना खाएंगे, तुम दोनों अपना खाना हटा लो। नहीं आप हटाओ। अरे बस करो तुम तीनों का ही थोड़ा थोड़ा खाना खा लेता हूँ। सुलोचना, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, ज्यादा खाना है। जी हाथ मुंह धोकर आती हूँ, गर्मी के मारे मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। सुलोचना हाथ मुंह धोने चली जाती है तो हैंडपंप में आई गर्म पानी से उसका हाथ जल जाता है। फिर वो घर में आकर घड़ा का पानी चेहरे पर डालती है। हाँ बाप रे बाप, मर गई मैं तो। बाहर कितना गर्म पानी आ रहा है, जमीन का भी हैंडपंप से। काश हमारे पास फ्रिज होता, घर में टंकी होती, कुछ पैसे होते, लेकिन घर की गरीबी तो देखो, खत्म नहीं होती है। ऊपर से घर में 3-3 बहू होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बस सुबह शाम कलेशबाजी। माँ जी आप घूम फिर कर हमारे ऊपर ही क्यों आ जाती हैं? खैर अब आपको ठीक लग रहा है तो खाना खा लीजिए। हाँ खा रही हूँ। फिर सब खाना खा लेते हैं। रात को पति आ जाते हैं, सोने में फिर से कठिनाई होती है। अरे बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर मच्छर भी हो रहे हैं। नहीं तुम थोड़ा उधर हो जाओ, और भाभी आप भी खिसक जाओ। अरे मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे दीवार है, वैसी हवा नहीं आ रही। एक ही घर में पंखा है, मरा मरा ऐसे चलता है। मुझे नहीं पता नैतिक, तुमसे शादी करने के बाद मैं गरीब घर में आ जाऊंगी। यहाँ तो कूलर भी नहीं है, इसी की क्या ही बात करें। भैया भाभी वैसी बहुत गर्मी है, आप लोग सो जाओ, रात को भी आप सबको चैन नहीं है। जैसे तैसे सब सो जाते हैं। अगले दिन घर में पड़ोसन सुलेखा अपने पति के साथ अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आती है। तब अरे सुलेखा बहन, राजीव भाई आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? बहू जरा 2 कप चाय बना कर लाना। अरे हमारे बेटे की शादी, इसलिए आपको कार्ड देने आए हैं। अच्छा बधाई हो। अच्छा बधाई हो। सास की बात सुन तीनों बहू अलग अलग चूल्हे पर चाय बनाकर लाती हैं तो ये देख पड़ोसन मजाक उड़ाती है। ये क्या सुलोचना, तेरे घर में थोड़े ही दिन पहले 3 बहू शादी करके आई हैं। तूने कुछ ना बताया, ना शादी में बुलाया, और हमने पूछा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो 3-3 चूल्हे पर अभी से ही खाना बन रहा है। क्या बंटवारा हो गया या बन नहीं रही है इनमें? वही तो बताओ सुरेश भाई, आप ही कह दो। राजीव भाई, घर का मामला है, मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। अभी तीनों बहू चाय लेकर कहती है।
ये लीजिए चाय पीजिए। नहीं, आप मेरे हाथ की बनी चाय लीजिए। नहीं नहीं, आप इन दोनों की नहीं, मेरे हाथ की बनी चाय लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, इसमें नमकीन भी है। देखा सुलोचना, तेरे घर का हाल, अब बता हम किसके हाथ की चाय पिए भाई, हम तो चल रहे हैं, ये चाय तुम अकेले पी लेना। वैसे भी इतनी गर्मी में हम चाय नहीं पी सकते। ये कहकर पड़ोसी लोग मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। दरअसल पहली अमीर बहू तो दिग्विजय से यूं ही शादी करके आ गई थी, लेकिन राहुल ने शालिनी से उसके घर से भागकर शादी कर ली और तीसरा वाला इतना मासूम दिल का निकला कि आत्महत्या करती। रितिका को उसने बचा लिया और शादी करके घर ले आया। माँ बाप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में उनकी लड़ाई होने लगी, क्योंकि अमीर घर से होने की वजह से वो गरीब ससुराल में रह नहीं पा रही थी, लेकिन मजबूर होकर रह रही थी। वहीं तीनों घर के बेटे भी फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त गुजर जाता है, आए दिन गर्मी में बुरा हाल होता है। वहीं तीनों पत्नी कभी अपने पति से लड़ती, तो कभी घर वालों से, तो कभी आपस में ही। एक शाम तीनों बहू बाजार से सामान लेने गई थी। तभी तीन बहू को प्यार से सामान लेता हुआ सुलोचना और उसकी बहू देखती है, और इसके बावजूद भी तीनों लड़ती हैं। अरे मैं लौकी की सब्जी ले रही हूँ ना कोफ्ते बनाने के लिए, तो तुम दोनों कोई दूसरी सब्जी क्यों नहीं ले रहे? मेरी नकल मत करो। अरे नकल करने के लिए आप ही बची हो क्या? आप कुछ और सब्जी ले लो, मुझे तो यही बनानी है। रितिका तुम शिमला मिर्च ले लो, नहीं तो आलू खरीद लो। अरे मैं हमेशा ही क्यों सैक्रिफाइस करूँ? छोटी हूँ तो आप दोनों मुझे ही बोलोगे, कभी खुद बड़प्पन भी दिखा दिया करो। तीनों बीच बाजार में लड़ने लग जाती हैं। आते जाते लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी सुलोचना उन तीनों को घर लाकर सुनाने लगती है। कब सुधरोगी तुम तीनों, मुझे ये बता दो। देखा था ना बाजार में तीन बहू कैसे प्यार से सामान ले रही थी, और खुद को देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। जब से शादी करके आई हो मेरे घर की सुख समृद्धि शांति भंग कर दी है। इससे अच्छा तो हम पहले ही गरीबी में रोटी बनाकर खा रहे थे, तुम्हारे आने के बाद भी सब बर्बाद हो रहा है। डबल राशन जाता है, मेरे बच्चों के पैसे लगते हैं। अगर यही पैसे बच जाते तो अब तक कूलर आ जाता घर में। वैसे तुम हाय गर्मी करती रहती हो, लेकिन तुमने घर के लिए अभी तक किया ही क्या है? अरे तुम तो पढ़ी लिखी गंवार हो, एक रसोई में मिलकर खाना नहीं बना सकती। सास की ये बात सुन तीनों बहू की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन घर में उनसे कोई बात नहीं करता, तब अकेले में तीनों बहू। सच में अब तो सर से पसीना बहते बहते पैरों तक आ गया है। माँ जी ने कल हम तीनों को सही डांटा है। हमने पैसे तो बहुत बर्बाद किए, लेकिन अब पैसे बचाने के लिए और कमाने के लिए क्या करें? दीदी ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई नॉलेज काम आए। मुझे समझ आ गया हमें क्या करना चाहिए। बड़ी दीदी ट्यूशन पढ़ा लेंगी, मुझे फॉर्म वगैरह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के काम अच्छे से आते हैं, मैं वो करूंगी, और तुम कंप्यूटर क्लास दे दो बच्चों को, हर महीने 500 रुपए फीस। हाँ, इससे हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपना घर बनवा लेंगे और एसी कूलर भी ले आएंगे, साथ में चूल्हा भी एक ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल। तब से तीनों बहू प्यार से घर में काम करने लगती हैं। बाकी की 2 चूल्हे हटा देती हैं। साथ ही थोड़ा लोन लेकर रितिका 3-4 कंप्यूटर ले आती है, जहां आसपास के बच्चों को पर्चा बांटा जाता है। कंप्यूटर और कोचिंग क्लास के लिए दोनों बहू ट्यूशन पढ़ाती हैं, एक कंप्यूटर का और एक सब्जेक्ट का। बाकी तीसरी बहू घर के एक कोने में साइबर कैफे का काम खोल लेती है। लोगों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भर के पैसे भेजकर और आधार कार्ड का काम करवाकर धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करती है। और 3 महीने में ही वो घर में EMI पर एक एसी ले आती है, जिससे पूरे घर में एसी की ठंडी हवा बहती है। साथ ही अब उनके ट्यूशन के बैच भी बहुत ज्यादा होते हैं। कंप्यूटर का लोन भी उतार देती है और घर में मॉडर्न रसोई भी बन जाती है। एक दिन, अरे वाह, जैसे ही तुम तीनों की अकल पलटी इस घर की काया पलट गई। देखो तो अब तो हमारी रसोई भी बहुत अच्छी हो गई और घर में गर्मी की दिक्कत भी नहीं है। और माँ जी ये सब आपकी उस दिन की डांट की वजह से हुआ है, तभी हम संभल पाए। और अभी तो देखना आप, हम इसका ऊपर का फ्लोर बनाएंगे और फ्रिज भी लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल बच्चों। इस तरह तीनों अमीर बहू अपने गरीब ससुराल को बेहतर कर देती हैं और वहाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं। कितना समय लगाएगी बहू? यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। बस माँ जी आ गई। कंचन हाथ में कांच का कटोरा लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रही होती, तभी उसके हाथ से कांच का कटोरा छूट जाता है। हे भगवान, इसने ये क्या किया? पहली रसोई में ही सत्यानाश कर दिया। अब तो माँ जी के तांडव से कंचन को कोई नहीं बचा सकता। देखा नहीं था कल कैसे दीदी को एक गिलास पलटने पर सुना रही थी, जबकि वो टूटा भी नहीं था। क्या बात है बहू, मैंने अपनी कांच की रसोई का सत्यानाश करवाने के लिए तुझे अपने घर की बहू बनाया है? खा लिया खाना, भर गया पेट और हो गई आपके कांच के महल को ढाने की तैयारी। सीमा और मधु डरे हुए थे। वहीं कुंती लगातार कंचन को खरी खोटी सुना रही थी। आखिर कांच की रसोई के लिए कुंती का इतना प्यार क्यों?
जो कुंती एक कटोरे के टूट जाने पर इतना भड़क क्यों रही थी, इसे जानने के लिए हमें कहानी में पीछे चलना होगा। दीनानाथ अपनी 3 बेटी सीमा, कंचन और मधु के साथ रहता था। दीनानाथ की पत्नी सावित्री की एक बीमारी के कारण कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। दीनानाथ की तीनों बेटियों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है। तुम तीनों को मैं माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन जिस घर में तुम लोग जा रही हो वहाँ तुम्हारी सास तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। दीनानाथ को अपनी तीनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता मंजूर था। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ही दिनों में दीनानाथ की तीनों बेटियों की शादी कुंती के तीनों बेटों से करवा दी जाती है। आज से ये घर तुम तीनों का है। पिता का घर तो हमेशा पराया होता है और बेटियां पराया धन। बिल्कुल भाभी, आज से ये घर आप सभी का है। सीमा, कंचन और मधु का ससुराल में काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है। सीमा घर की सबसे बड़ी बेटी और बहू बनी थी, तो वो काफी समझदार थी। वहीं कंचन और मधु सीमा से बिल्कुल अलग थे। मधु, तूने देखा यहाँ का किचन कितना बड़ा है और किचन में मौजूद हर एक चीज कांच की है। हाँ हाँ, मैंने देखा, हमारे ससुराल की रसोई कांच की बनी हुई है। अब से हमें इस किचन में खाना पीना बनाना है तो थोड़ा सावधानी से। कांच की रसोई काफी कीमती लग रही है और कांच के बर्तन भी महंगे हैं। हाँ हाँ दीदी, हमें पता है। घर पर तो बड़ी होने का फायदा उठाया ही है आपने, यहाँ भी जेठानी बनकर बस हुक्म चला रही हो। अपनी छोटी बहन कंचन की बात सुनकर सीमा उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। तभी कमरे में कुंती का आना होता है। मैं तुम तीनों से ये कहने आई हूँ कि कल से तुम्हारी पहली रसोई की रस्म शुरू होगी। तो पहले दिन पहली बहू, दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी बहू रसोई की रस्म पूरी करेगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। कुंती अब वहां से चली जाती है, लेकिन कंचन और मधु के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अरे नहीं नहीं, कांच के उस रसोई में जाने में मुझे डर लग रहा है, कुछ टूट गया तो आफत आ जाएगी। इसीलिए तुम दोनों को समझा रही थी कि जरा ध्यान से, कुछ टूट फूट ना जाए। अब अगले दिन सीमा पहली रसोई की रस्म पूरी करते हुए कांच की रसोई में खाना बनाती है। सामने से कांच की रसोई से तेज धूप की किरण सीमा को पसीने से तरबतर कर रही थी। अरे बाप रे दीदी, यहाँ तो कितनी गर्मी है। ये बर्तन कितने चमक रहे हैं और भारी भी हैं। इसीलिए कह रही हूँ, नाजुक चीज है, इन्हें संभाल कर और ध्यान से ही काम में लाना। बाहर सभी सीमा की पहली रसोई में बने खाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सीमा सभी के लिए खाना लगाती है। भाभी, क्या मटर पनीर की सब्जी बनाई है आपने, और ये गुलाब जामुन तो लाजवाब है। कंचन, देख रही है ना, दीदी को यहाँ भी तारीफ मिल रही है। आखिर हमारा क्या होगा? बहू, ये शगुन के तौर पर तेरे लिए सोने के कंगन, खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया है। कुंती अपनी बहू को पहले ही खाना बनाते हुए देख आती है, जो सीमा साफ सफाई से और बर्तन को उसकी सही जगह पर रखते हुए खाना बना रही थी। तो कुंती को देखकर अच्छा लगता है। अभी तो तुम्हारी 2 और बहुएं बाकी हैं, उनके लिए भी शगुन बचाया है ना। वो तो खाने पर है कि उनके हाथों में खाने का कितना जादू है जो मुझ पर चलेगा। अगले दिन सुबह सीमा जल्दी उठकर खाना बना लेती है, क्योंकि कांच की रसोई में सामने से आने वाली धूप खाना बनाने वाले की हालत खराब कर देती थी। दीदी, आज तो मेरी रसोई थी, तो आपने सुबह खाना क्यों बनाया? इसीलिए क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों के उठने का समय क्या है। तभी वहाँ मधु आती है और वो पानी का ग्लास लेकर पानी भरकर जैसे ही पानी पीने लगती है, उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। सत्यानाश हो इस ग्लास का। आज तुम लोगों को घर में आए दूसरा दिन हुआ है, कर दिया सत्यानाश मेरी कांच की रसोई का। लेकिन माँ जी, ये ग्लास दीदी से गिरा है। बड़ी बहू, कल तुझे मैंने बहुत सावधानी से और अच्छे से काम करते हुए देखा, लेकिन ये लापरवाही अच्छी नहीं। समझा रही हूँ, समझ ले। मधु और कंचन कुंती के चले जाने के बाद खुश होते हैं, लेकिन सीमा कोई जवाब नहीं देती। अब देर शाम कंचन अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। खाना बन गया है बहू? हाँ, बस खाना तैयार है माँ जी। अब जैसे ही कंचन सब्जी से भरा कांच का कटोरा लेकर किचन से निकलती है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती है, वैसे ही कंचन के हाथ से वो कांच का कटोरा गिर जाता है। कर दिया सत्यानाश इसने। इसे तो सासू माँ शगुन की जगह गालियां देंगी। और होता भी वही है जो सब सोच रहे थे। कुंती कंचन को खूब खरी खोटी सुनाती है। भर गया पेट, हो गई तसल्ली। मुझे लगता नहीं माँ, ज्यादा दिन आपकी कांच की रसोई टिक पाएगी। माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं इन्हें रसोई संभालना और सहजना सिखा दूंगी। उसी में भलाई है। कंचन के साथ पहली रसोई में जो कुछ होता है उससे मधु डर जाती है, लेकिन उसे भी पहली रसोई की रस्म तो निभानी थी। अब उसकी बारी थी। सब कुछ ठीक से हो जाने के बाद जब डाइनिंग टेबल पर मधु सबके लिए खाना लगा रही होती है, तभी उसके साड़ी के पल्लू से कांच के कई ग्लास गिरकर टूट जाते हैं।
कोई बात नहीं बहू, गलती से हुआ है। गलती से तो मैंने तुमसे भी शादी करके की है, तो उसका क्या? बहू, कल तुझे समझाया था ना, और अपनी बड़ी बहन को देख ले कितना संभाल कर काम करती है। माँ जी, जो हुआ गलती से हुआ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कल जो तूने किया वो मैं भूली नहीं हूँ। तीनों की तीनों कान खोल के सुन लो, खासकर तुम दोनों। मेरी कांच की रसोई पर आंच आई तो जान ले लूंगी। कुंती अपनी बहू से ज्यादा अपने कांच की रसोई पर ध्यान रखती है कि उनकी बहुएं कांच की रसोई अच्छे से देखभाल कर भी रही हैं या नहीं। पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, कहीं कांच की ग्लास हाथ से ना छूट जाए और माँ जी का खौफ झेलना पड़े। अब कंचन और मधु देर रात किचन में खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते, तभी उनके हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। तो वहां कुंती से पहले सीमा पहुंच जाती है। तुम लोगों को समझ नहीं आएगा ना? माँ जी, ये ग्लास कंचन और मधु से नहीं, मैंने गिराया है। लगता है इन दोनों की परछाई तुझे भी लग गई है। चाहती क्या है तू? आगे से ऐसा नहीं होगा माँ जी। सीमा को कुंती सुनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन कंचन और मधु एक दूसरे को देखते हुए कहती हैं, दीदी को कुछ ज्यादा अच्छा बनने का शौक चढ़ गया है। सही कह रही है तू, अब कुछ भी गिरता है तो दीदी का ही नाम लगाएंगे। कंचन और मधु अब अपनी ही बड़ी बहन को आए दिन खरी खोटी सुनवाने लगी थी। दोनों जानबूझकर ग्लास गिरा देती और नाम सीमा का। अब कंचन और मधु खाना बनाते हैं। बहू खाना लगा दे, भूख जोरों की लगी है। कंचन अब सभी के लिए खाना लगाती है, लेकिन वह खाना खाते ही कुंती आग बबूला हो जाती है, क्योंकि खाना खराब हो चुका था। और कुंती कंचन और मधु को खूब सुनाती है, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती। ये खाना खराब हो चुका है, अभी के अभी तुम दोनों मेरे घर से निकलो। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन दोनों की गलती बस इतनी है कि इन्होंने खाना रसोई में रख दिया था और वहां से आने वाली धूप के कारण ये खाना खराब हो गया। कंचन और मधु अपनी बहन को गिड़गिड़ाता हुआ देख अपनी बहन और सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। दीदी ने हमारे लिए जितना किया हमने उतना ही उन्हें रुलाया है। माँ जी, अब तक हमसे जो गलती हो रही थी, आगे से अगर हमने ये गलती दोहराई तो हमें आप घर से बेशक निकाल दीजिएगा। कंचन और मधु को एहसास हो जाता है कि जिस दीदी से वह नफरत कर बैठी थी, असल में वह उसकी माँ थी, जो हर वक्त उन्हें प्रोटेक्ट करती थी। इसीलिए कहते हैं किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या पता सामने वाला इंसान आपके लिए भला ही सोच रहा हो।